हम्म। ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम। जय राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय मां विंध्येश्वरी। दर्शकों, भक्तगणों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष देव पूर्णिमा की सभी लोगों को शुभकामनाएं। जैसा कि सभी लोग अवगत हैं कि दीपावली का जो पूजन किया जाता है प्रभु श्री राम के अयोध्या अवध पुनः आगमन पर किया जाता है। एक विशिष्ट बात बहुत अच्छा है, लेकिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जिसको देव पूर्णिमा और देव दीपावली बोलते हैं, विशिष्टकर ये दीपावली है। ये दीपावली भगवान श्री राम का स्वागत है। और जो व्यक्ति, जो मानव, जो भी भक्तगण किसी कारण से प्रमुख उस दीपावली में रह गए हैं, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या में होती है, यदि उसमें रह गए हैं तो इस कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव दीपावली पर वो पूर्ण पूजन कर सकते हैं। मान लीजिए एक बड़ा विशेष टाइम है, किसी के यहाँ परिवार में, कुटुंब में कोई मृत्यु ही हो गई है, उस समय में ऐसा बहुत होता है, तो वो कब दीपावली मनाएं? तो उन लोगों के लिए विशिष्टकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को एक दिन पहले चतुर्दशी जो होती है वो देव दीपावली है। आप लोगों को इस दिन में पूर्णतः सभी प्रकार के, जिस तरह से उसी दीपावली में आप जो पूजन करते हैं वो करने चाहिए। और ये दीपावली बड़ी प्रमुख है। उस दीपावली का भी लाभ यहाँ लिया जा सकता है। जो लोग इस दीपावली को नहीं करते हैं, नहीं मनाते, तो उनको उस दीपावली का भी लाभ नहीं मिलेगा। भगवान नारायण प्रसन्न होंगे। आइए विशिष्ट बात करते हैं समय की। तो जैसा कि 15 नवंबर दिन शुक्रवार को प्रातः 6 बजकर लगभग 19 मिनट के आसपास से दीपावली अर्थात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और 16 नवंबर शनिवार के दिन रात्रि में 2:58 पर रात्रि में ये समाप्त होगी तिथि। इसलिए दीपोत्सव देव पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाया जाएगा। अब देव पूर्णिमा का प्रदोष काल, एक विशिष्ट सूचना आप लोगों के लिए, प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, कि जो विशेषकर प्रदोष काल है, प्रदोष काल दोनों तिथियों का सायकालीन मिलना, तो उस समय में सरोवर, जलाशय, किसी तीर्थ में स्नान करना या गृह में ही अपने गंगा जल से स्नान करना। विशेषकर एक ध्यान रहना कि इस दिन में गर्म जल से, उष्ण जल से स्नान नहीं किया जाए, शीत जल से स्नान किया जाए, ठंडे जल से, शीतल जल से स्नान किया जाए, तब आप लोगों को उसका लाभ मिलता है। और इसके और भी कई कारण हैं कि आपको देव दीपावली पर क्या करना चाहिए और किस प्रकार से इसको आपको मनाना है। जैसे कि पंचांगों के अनुसार मैंने अभी बताया है कि 15 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। इस दिन पूजा पाठ करने का विधान है। और पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत अभी मैंने बता दिया है, समय आपको फिर बता रहा हूँ, 15 नवंबर को लगभग प्रातः 6:19 से है। और 2:58 पर या लगभग 3 बजे रात्रि में समापन है इस तिथि का। प्रदोष काल का समय 5:10 सायकालीन 15 तारीख में और 7:45 तक रहेगा। तो दीपावली मनाने का ये मुहूर्त है और ये स्नान करने का भी मुहूर्त है। इसलिए
देव दीपावली में सुबह गंगा में स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। इसके अतिरिक्त में गंगा जल भी आप अपने जल में मिला सकते हैं। जो लोग असमर्थ हैं जाने के लिए किसी तीर्थ में, तो उनको स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से अनेक प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं, विपदाएं दूर होती हैं गंगा में स्नान करने से और देव दीपावली का पूजन करने से। तत्पश्चात जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो इस दिन की पूजा करने से, प्रिय दर्शकों, समाप्त हो जाती है। आइए कुछ विशिष्ट बात करते हैं देव दीपावली के लिए। क्या कि देव दीपावली के दिन सबसे पहले घर के मंदिर में लक्ष्मी पूजन करें और अखंड दीपक हमको प्रज्वलित करने चाहिए 5। अर्थात जिस समय तक रात्रि के समय से सायकालीन को दीपावली होती है, तो सायकाल से लेके जो प्रदोष काल है, जो अभी समय हमने बताया है प्रदोष काल के लिए, आप लोग देख लेना मैंने अभी प्रदोष काल क्या बताया है, किस समय बताया है। फिर भी आपको बता देता हूं कि जो प्रदोष काल है वो 5:10 से 7:45 तक रहेगा सायकालीन 15 नवंबर में। तो प्रदोष काल में आप लोग लक्ष्मी पूजन करें और 5 दीपक अखंड प्रज्वलित करें। जो प्रदोष काल है जितने समय में, तो अखंड दीपक 5 देशी घी वाले, घृत वाले आपके प्रज्वलित हो जाने चाहिए जितने समय में प्रदोष काल है। विशिष्ट बात, एक बात ध्यान रखें कि ये दीपक बुझने नहीं चाहिए, तब आपको महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। देव दीपावली के दिन घर में तुलसी पौधा के पास में दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें, आपको विशिष्ट लाभ मिलेगा। घर के आसपास जो भी मंदिर हो उसमें एक दिया दीपक देशी घी का आप बिल्कुल रखिए। हनुमान जी पर एक दीपक प्रज्वलित करें, वहां शिवलिंग पर एक दीपक प्रज्वलित करें और अपने घर के दरवाजों पर दोनों साइड में, दोनों तरफ में आप जो आपका निकास द्वार है उस पर दीपक प्रज्वलित करें। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में आपके प्रवेश होगा। एक आपको महान उपाय बताते हैं कि दीपावली के दिन में जो बेल का पेड़ होता है ना, बेल के पेड़ के आप जड़ में अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो महालाभ प्राप्त होगा। और बेल वृक्ष की आपको अगर कोई जड़ की लकड़ी घर में ले आते हैं तो ये बहुत ही विशिष्ट धन प्राप्ति का महा उपाय है। उस पर आप हनुमानी सिंदूर लगा दें और उसको घर में रखिए और आप वहां पर भी एक दीपक सूर्य समझकर, सूर्य जानकर उस दीपक को सूर्य समझिए और वहां प्रज्वलित करिए, तो आपके गृह में सूर्य जैसा प्रकाश आएगा। इसके अतिरिक्त में आप लोग पीपल के वृक्ष पर भी आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और कहीं आपका जलाशय हो, कहीं कूप हो, कुआं हो, या जहां से आप जल लेते हैं वहां पर भी आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अपने घर के दरवाजों आदि पर भी आपको दीपक प्रज्वलित करना है, छतों पर भी आप अपने दीपक प्रज्वलित करें। और इसके अतिरिक्त में ये एक विशिष्ट उपाय आपको मैं और बता रहा हूं, क्या कि इस दिन आप लोगों को कम से कम 51 या 108 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। उन्हीं दीपक में से आप जगह जगह, ये अखंड दीपक नहीं है, उन्हीं दीपक को आप जगह जगह मंदिरों में और जगह आप स्थापित करें। घर की दहलीज में आप रखिए और 108 जो दीपक है, 108 दीपक से, प्रज्वलित हुए दीपक से आप स्वास्तिक बनाइए लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने। ये विशिष्ट एक उपाय होगा जिससे कि आपको महालक्ष्मी जी का आपको पूर्ण लाभ मिलेगा और आपके गृह में लक्ष्मी कृपा होगी। और विशिष्ट कर आप लोग, एक विशिष्ट बात और बता रहा हूं कि लक्ष्मी सूक्तम पाठ कीजिए इस दिन। अब बहुत कम लोगों ने किया होगा। श्री सूक्तम है, लक्ष्मी सूक्तम है, पुरुष सूक्तम है, ये बहुत ही कम लोगों ने किया होगा पाठ। तो आप लोग ये पाठ कीजिए इस दिन में और आप लोग लाभ उठाइए। किसी आप नदी पर, सरोवर में हैं तो वहां पर अगर कोई मंदिर आपको मिल जाए तो उस मंदिर में आप देशी घी का दीपक प्रज्वलित करें, आपको विशिष्ट लाभ होगा। और
उसी प्रकार से आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। और देव दीपावली वाले दिन सायकालीन आप कच्चा भोजन नहीं करेंगे, सायकालीन को आप घर में गृह में पक्का भोजन मिष्टान आदि का आप ग्रहण करिए, उसका भोग लगाइए, तो आपको संपूर्णतः लाभ मिलेगा देव दीपावली का। और प्रिय दर्शकों, उस दिन में आप दीपावली की आप याद में रहिए, महालक्ष्मी की याद में रहिए। और महालक्ष्मी है, सौभाग्य लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, पृथ्वी लक्ष्मी है, कुशल लक्ष्मी है, योग लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, उनका ध्यान कीजिए। कुबेर जी की इस दिन आप गृह में अपने एक प्रतिमा ले आइए, कुबेर जी को लाके स्थापित करें। महालक्ष्मी जी आपके कुबेर के भंडार भरेंगी और कुबेर के भंडार से आपके भंडार भरेंगे, आपके जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी। आप ये उपाय कीजिए प्रिय दर्शकों। हमारी शुभकामनाएं हैं समस्त दर्शकों को और भक्तगणों को, आपके मंगल कार्य हो, आपके जीवन में सब अच्छा हो, सुलभ हो, मंगलकारी हो और सब अच्छा हो। और एक विशिष्ट बात, इस दिन सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप इस मंत्र को जरूर बोलें। ये श्लोक है दुर्गा सप्तशती का, महामाई का। महालक्ष्मी भी महामाई है, आप उनका श्लोक बोलिए। नारायणी है और लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी नारायणी, तो इसलिए आप ये प्रयोग कीजिए। और माँ पद्मावती की भी आप पूजा कर सकते हैं इस दिन में। पद्मावती का जो है मंत्र बोलिए, महालक्ष्मी का गायत्री मंत्र बोलिए, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। इस वीडियो को हम इसी समय यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं, अगली वीडियो में भेंट करेंगे। तब तक के लिए विराम देते हैं। जय सीताराम, जय राधे श्याम। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय माँ लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, नमो नमः।